मैं कम इन? अरे शालिनी आओ ना। पूर्वी मैम, ये फाइल आप जरा चेक कर लेना। तमानिया प्रोजेक्ट की फाइल है, मैंने रेडी कर ली है। एक सेकंड, क्या कहा तुमने? मैम, पूर्वी, बैठो ना। वेरी नाइस, क्वाइट इम्प्रेसिव। हाँ, थैंक यू। ये सब मैं बाद में देखती हूँ, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं ऑनर को कह ही रही थी कि मेरा मुंबई आना सफल हो गया। इस कंपनी में मुझे जॉब मिल गई। थैंक यू सो मच। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम और ऑनर दोनों मुंबई में सेटल हो जाओगे? अच्छा शालिनी, तुमने अभी तक कोई नई जगह ढूंढी रहने के लिए? I mean, ऑनर के साथ एक ही घर में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता होगा ना? ऑनेस्टली मुझे और किसी के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं लगता जितना ऑनर के साथ लगता है। मेरा बस चले तो मैं ऑनर का साथ ही ना छोड़ूं। बट यू नो, लोग और उनकी बातें, सो आई मूव्ड आउट। मैंने अभी दूसरा घर ढूंढ लिया है। पूर्वी, हेलो। हाय। पूर्वी, मैं ये लिस्ट हरी काका को दे रहा था गणपति का सामान मंगवाने के लिए। तुम्हें कुछ ऐड करना है? नहीं, मैंने जो जो लिस्ट में लिखा है बस वही मंगा दो। ओके। अर्जुन, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम कल शालिनी को भी गणेश उत्सव में बुलाएं। ऑफ कोर्स, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? ग्रेट, तो अब तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, है ना? और वैसे भी मुंबई में आई थिंक ये तुम्हारा सबसे पहला गणेश उत्सव है। आई एम श्योर तुम बहुत एंजॉय करोगी, समझी? फॉर श्योर। आप दोनों इतना बोल रहे हो तो मैं आऊं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। थैंक यू। थैंक यू। ओके। पूर्वी, हाँ, तुमने शालिनी को इनवाइट किया, which is nice, लेकिन पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है that are you up to something? कुछ बात है? अर्जुन, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले तुम एक काम करो ना, प्लीज ऑनर को फोन करो और उसे कल के गणपति उत्सव के लिए इनवाइट करो। मैं करता हूँ, बट तुम मुझे बताओगी एग्जैक्टली चल क्या रहा है? अर्जुन, तुम फोन करो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, प्लीज। Okay. हाँ अर्जुन। हे ऑनर, हाय। ऑनर, वो मैंने एक्चुअली तुम्हें कल हमारे घर में पापा आ रहे हैं, सुबह स्थापना और पूजा करने वाले हैं, तो क्यों ना तुम भी घर आ जाओ। मैंने सोचा मैं तुम्हें इनवाइट कर दूं। ओह दैट्स ग्रेट। ठीक है, मैं डेफिनेटली आऊँगा। ओके, बाय। बाय, सी यू। डन। अब मुझे बताओगी कि बात क्या है? अर्जुन, एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि कल मैं ऑनर से शालिनी के बारे में बात करूँ, और कल से अच्छा दिन तो इस बारे में बात करने के लिए हो ही नहीं सकता ना, है ना? राइट, यू शुड। चलो अब मैं काम कर लूँ थोड़ा सा। हाँ, मैं ये देकर आता हूँ। I'll see you. ओके। मानव, आपकी चाय रेडी, आ जाइए जल्दी से। बस 5 मिनट में फ्रेश होकर आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आ जाइए। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। सो आई, बाल्टी दे जल्दी, नीचे लाइन बहुत लंबी है। अंदर आ, मुझे बात करनी है तुझसे अभी। एक मिनट, हमारी बात अभी तक खत्म नहीं हुई। फ्रेश हो गया मैं। अरे सोम बेटा, अच्छा हो तू आ गया। जल्दी से तैयार हो जा, पापा की मूर्ति लाने जाना है। पेपर कहाँ है? वो रहा। इज्जत अंदर आ, मुझे बात करनी तुझसे। चल, हम दोनों बात नहीं करें, हम तैयार होके आते हैं। सो बाबा, ये रिसीट मुझे दीजिए। आप यहीं रुकिए, हम लोग गणपति लेके आते हैं। जाओ।
तुम लोग यहीं रुको, मैं देखता हूँ गाड़ी कहाँ पार्क की है इसने। गाड़ी लेकर आता हूँ। ताई सुन ना, इस साल की गणपति हमारे घर में तेरी आखिरी गणपति होगी ना। उसके बाद तो तू अपने ससुराल चली जाएगी, फिर जीजू के साथ हमारे घर में मेहमान बनकर आएगी। ताई इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इस साल एक बहुत ही बड़ी और एक स्पेशल गणपति खरीदें। धत पगले, मूर्ति बड़ी हो या छोटी हो, वास तो उसमें सेम भगवान करते हैं ना। लेकिन ताई फिर भी अरे क्या कर रहा सोम, संभाल कर। अभी मूर्ति फिसल जाती तो टूटना तो दूर, उस पे खरोच भी आ जाए तो अब शगुन होता है। ठीक से पकड़, इधर इधर। जीजू हाय अतुल। हाय। हाय गौरी। हाय सचिन। बाबा कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राज बप्पा घर आ रहे हैं, बस खुशी ही खुशी है। गौरी तुम लोगों ने मूर्ति खरीदी? अगर तुम लोग का हो गया तो हम लोग तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। नहीं सचिन, हमने अभी मूर्ति भी सेलेक्ट नहीं की और हमें बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। आप लोग जाइए, हम शॉपिंग करके आते हैं। अच्छा बेटा, आज शाम को सुलोचना के घर पे आई बाबा के साथ खाने पर आ रही हो ना? हाँ बाबा। बाबा हम लोग चलते हैं, हमें थोड़ी शॉपिंग भी करनी है। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति आ गए, गणपति आ गए। गणपति बाप्पा अरे मंगल मूर्ति। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। मोरया रे पप्पा मोरया रे, मोरया रे, पप्पा मोरया रे, गणपति बाप्पा। मोरया। मानव, आई मैं इस बार सोच रही थी कि क्यों ना हम गणपति बप्पा की स्थापना सचिन के हाथों कराए। उसकी शादी भी होने वाली है तो उसे आशीर्वाद मिल जाएगा गणपति बप्पा का। हमेशा की तरह बिल्कुल सही सोचा तुमने। आ बेटा, या आदिपूज्यं गणाध्यक्षम् उमापुत्रं विनायकं मङ्गलं परमं रूपं श्रीगणेशं नमाम्यहम्। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी जळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव रत्न खचित फरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची उटी कुंकुम केशरा हिरे जळित मुकुट शोभा तो भरा ऋणझुणती नुपुरे चरणी घागरिया जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव लंबोदर पीतांबर फणीवर बंधना सरळ सुंड वक्र तुंड त्रिनेना दास रामाचा वाटा हे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव
अरे शालिनी, ऑनर। हाय। हाय। ऑनर कैसे हो? गुड, हाउ आर यू? हाय शालिनी। हाय हाय। एक्चुअली पूर्वी, मैं तो जल्दी ही आने वाली थी, लेकिन मुझे अकेले आने में थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था, तो जब मुझे पता चला ऑनर भी आ रहा है तो मैं उसके साथ ही आ गई। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। आओ दर्शन कर लो। ठीक, तुम लोग आ गए। कितनी सुंदर जोड़ी है ना दोनों की। सो हमारी प्रिंसेस कहाँ है? परी अंदर है। एक्चुअली बाहर भीड़ में उसको अच्छा नहीं लगता है, मीन रोने लग जाती है, तो इसीलिए वो अंदर रूम में है। सो तो नहीं रही है? मिल सकता हूँ? हाँ जरूर, आओ मैं मिलाती हूँ। शालिनी मैं आया। हाँ। ऑनर, आपको बच्चे बहुत पसंद है ना? हाँ ऑफ कोर्स, इतने क्यूट होते हैं, इतने प्यारे होते हैं, इनोसेंट होते हैं। एक्चुअली इन्हें देखने के बाद ना दुनिया के सारे टेंशन्स खत्म हो जाते हैं। ओ परी। तो आपने अपने बच्चों के बारे में क्या सोचा है? मतलब? मेरा मतलब है कि अब आपको अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए। अपने लिए एक जीवन साथी ढूंढ लेनी चाहिए जो आपके हर सुख दुख में आपका साथ दे, आपको समझे। इनफैक्ट मैं सच कहूँ तो मैंने आपके लिए एक लड़की भी ढूंढी है। Really? हाँ। कौन है वो? शालिनी। देखो पूर्वी, आई रिस्पेक्ट योर कंसर्न टुवर्ड्स मी, लेकिन मैंने कभी शालिनी को उस नजर से देखा नहीं। एंड आई एम श्योर कि उसने भी मुझे कभी इस नजर से नहीं देखा होगा। ऑनर, देखिए मैं एक लड़की हूँ और दूसरी लड़की के मन की बात मैं आपसे ज्यादा अच्छे से समझती हूँ, इसीलिए आपसे कह रही हूँ। ऑनर, मुझे ऐसा लगता है कि शालिनी आपको मन ही मन चाहती है। देखो पूर्वी, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई। आई मीन मैंने कभी उसे ऐसा बर्ताव करते देखा नहीं जिसे। जानती हूँ, और मैं ये भी समझती हूँ कि कई लोग अपने मन की बात इसलिए नहीं कह पाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है इनकार से, अपनों को खोने से। और उन्हें हो सकता है कि उसने आपको अपने मन की बात बताने की कोशिश भी की हो, कई बार कोशिश की हो, लेकिन आप ही ना समझ पाए हो। और आपका ऐसा रिस्पॉन्स देख के वो खुद ही चुप हो गई हो। मैं सच कहूँ तो जो उसने आपके लिए किया है, ये झूठी शादी, आपके साथ आपकी पत्नी बनकर रहना, यहाँ तक कि आपकी खुशी के लिए अपनी जॉब तक सैक्रिफाइस कर देना, ये सब क्या है? आजकल शायद ही कोई दोस्त अपने दूसरे दोस्त के लिए ये सब करता है। और ऑनर, आपने शालिनी को देखा नहीं है? अपनी जिंदगी की छोटी से छोटी खुशी वो आपके साथ शेयर करना चाहती है। इन सब का मतलब क्या है? मेरी मानिए तो ऑनर, शालिनी आपको बहुत पसंद करती है और मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको भी उसके बारे में सोचना चाहिए। शायद यही सही वक्त है कि आपको आपकी जीवन साथी मिल जाए। हमारे घर में तो जैसे ही परंपरा ही बन गई है, गणपति के पहले दिन शाम की आरती अर्चु और मानव के हाथों से ही होती है। वो तो होनी है ना, आखिर मानव भी तो मेरा बेटा है। अरे अर्चु, मैं सब लोगों के लिए खाने के लिए पूरियां बनाती हूँ, बाकी सब कुछ तो बना लिया है। वही नहीं, आप अकेले क्यों कर रही हैं? मैं भी चलती हूँ आपके साथ।
अरे सोहम, अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, हम सब तेरा ही इंतजार कर रहे थे। चल अरे दादा, दादा आप दुकान से सीधा यहाँ आए। एक काम कीजिए, फ्रेश हो जाइए, उसके बाद खाना खाइएगा। हाँ चलिए। अर्चू, ये सोहम दुकान में ही काम करता है, किसी बार में काम करता है? अरे इस तरह मत देख मुझे, उसकी हालत देखिए, आज दारू पीकर आया है यहाँ पर। अरे कम से कम आज का दिन तो छोड़ देता। गणेश चतुर्थी है, घर में यहाँ पूजा हुई है, लेकिन जरा उसकी हालत देखो, नशे में धुत है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तुझे पता है, आई और मेरी थोड़े समय इसकी शादी को लेकर बात हुई थी। तब मैंने कहा था ऐसे लड़की को कौन बाप अपनी लड़की देगा, लेकिन नहीं, तब तो सब बड़ा ढिंडोरा पीट के बोल रहे थे सोहम बदल गया है, सोहम बदल गया। क्या खाक बदल गया? अरे वो गुंडा था, गुंडा है और गुंडा ही रहेगा। मंजूषा, बस बहुत हो गया। पिछले कई सालों से हम तुम्हें बर्दाश्त करते आ रहे हैं, लेकिन अब नहीं। क्या समझती तुम खुद को? कभी इसके खिलाफ साजिश, कभी उसके खिलाफ साजिश, कभी इसकी बुराई तो कभी उसकी बुराई। अर्चना और आई ने तुम्हें सुधारने की एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार कोशिश की, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाहर नहीं आई। अरे दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखो। अच्छाई की मूर्त हो क्या तुम? अपनी बेटी के जरिए मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, अपनी साजिश के जरिए आई का घर अपने नाम पर कर दिया, इन्हें घर से निकाल दिया, और अब तुम्हारा वो दामाद हमारे पीछे पड़ा हुआ है। झूठी मूठी बातें बनाकर मुझे मेरे बेटे के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। बस मानव। विनोद, मैं मानता हूं कि मंजू ने गलतियां की हैं, लेकिन उसने अपनी गलतियां सही वक्त पर सुधारी भी हैं। चलो, आज मंजू की गलती है, लेकिन तुम्हें उससे इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। यह कोई तरीका नहीं है उससे बात करने का। वाह, अब ये आदमी मुझे सही तरीका सिखाएगा। ये मुझे सही गलत की पहचान कराएगा। जो जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ गलत के साथ आया है, वो आदमी मुझे सिखाएगा। तुम सिखाओगे मुझे अभी? मानव, अब तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। मैं हद से आगे बढ़ रहा हूं। मानव, आप शांत हो जाइए। मानव इधर, मैं बात करती हूँ, आप शांत हो जाइए। मैं हूं ना, मैं बात करती। विनोदा प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मानव की तबीयत इस वक्त ठीक नहीं है। वो शायद कह रहे हैं, वो शायद उन्हें याद भी ना हो। अगर इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसे घर में रख। यहां आकर हमारा त्योहार और हमारा दिन खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। मानव, चलिए हम घर चल। इधर से चल, हम जा रहे हैं। विनोद पापा प्लीज, पापा प्लीज। दादा, मैंने आपसे कहा था ना, प्लीज प्लीज संभालिए अपने आप को।
क्यों पी आपने? आपने देखा ना कितनी प्रॉब्लम हो गई घर में। मैं आपका दुख समझती हूँ दादा, लेकिन फिर भी। पूर्वी, क्या बात है मुझे बता। सब जानती है ना। मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे बता क्या बात। सोम को क्या हुआ, वो ऐसे क्यों कर रहा है, मुझे बता पूर्वी।